नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है आपके अपने लोकप्रिय हिंदी यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है लोक भारती हिंदी। इस चैनल पर आज हम जो सेतु अभ्यास है, इसके दरमियान जो चौथा दिन है, यानी 4 जुलाई 2021, इस दिन के कृतियों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। तो इसके जो क्षेत्र हैं वह क्षेत्र दिया है लेखन, और कौशल अथवा योग्यता है स्व अभिव्यक्ति, और संबोध दिया है प्रश्न तैयार करना। यानी कोई भी घटना देखने के बाद, कोई भी चित्र देखने के बाद हमारे मन में प्रश्न तैयार होना चाहिए। और यह जो प्रश्न तैयार करना है वो कैसे कर सकते हैं, हम सोचेंगे कैसे, हम प्रश्न प्रश्न किस प्रकार तैयार करेंगे, प्रश्न के कितने प्रकार हैं, ये सारी जानकारी प्राप्त करने के लिए हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या क्या कृतियाँ दी गई हैं। सबसे पहले देखिए, अपेक्षित कौशल यहाँ पर दिया है। कौशल, अपेक्षित कौशल कौन सा है? किसी चित्र या दृश्य को देखने, अनुभवों की मौखिक अथवा लिखित सूचनाओं को आलेख रूप में परिवर्तित करके अभिव्यक्त करते हैं तथा उसका सारांश लेखन करते हैं। अब देखिए, कोई चित्र या कोई अनुभव है तो इस अनुभव को मौखिक रूप में बताते हैं या लिखित सूचना के रूप में लिखते हैं। जो भी अपनी प्रतिक्रिया है वह प्रतिक्रिया या अभिव्यक्ति यहाँ पर छात्रों से करवा लेनी है। हम जो देखते हैं, इसे देखने के बाद किसी घटना की तरफ देखते हैं या किसी चित्र की तरफ देखते हैं, तो हमारे मन में जो विचार आते हैं, इन विचारों को मौखिक अथवा लिखित रूप में लिखना है। अगली कृति दी है आओ पता करें। इसमें देखिए, आओ पता करें में दो चित्र दिए हैं। अब इन दो चित्रों को अगर हम गौर से देखेंगे तो हर एक चित्र का वर्णन छात्रों को करना आना चाहिए। अब ये पहला चित्र देखिए, कितना सुंदर चित्र है। इसमें देखिए एक मंदिर दिखाई दे रहा है और घर मकान भी दिखाई दे रहे हैं और काफ़ी हरा भरा स्थान दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी पेड़ पौधे नज़र आ रहे हैं। यानी यह जो चित्र है यह छोटे से गांव का चित्र है। और इस गांव में देखिए जो मकान हैं वो काफ़ी छोटे हैं, पक्के नहीं हैं, लेकिन बड़े अच्छे हैं, बड़े सुंदर हैं। गांव में देखिए यह टावर भी खड़ा किया है, यानी शहर की तरह यह गांव भी उन्नति की ओर, प्रगति की ओर अग्रसर हो रहे हैं। इसके अलावा पवन चक्की भी लगाई गई है। पारंपरिक ऊर्जा का प्रयोग न करते हुए अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों की तरफ ये जो गांव है या गांव वाले हैं काफ़ी दक्ष दिखाई देते हैं। तो ऐसी ऊर्जा का भी प्रयोग वो अपने गांव में कर रहे हैं। इसके अलावा हरा भरा स्थान तो चारों तरफ नज़र आ रहा है। गांव की औरतें पीने के पानी के लिए कुएं का इस्तेमाल करती हैं। तो यह कुआं यहाँ पर दिखाया गया है और इसका परिसर भी स्वच्छ है, साफ सुथरा है। और ये गांव की स्त्रियां पानी भरने के लिए कुएं पर आ गई हैं। यहाँ पर छोटे से गांव में जो किसान होते हैं, इन किसानों के पास पालतू जानवर होते हैं। तो यहाँ पर गाय, भैंस, बैल का चित्र भी दिखाया गया है। इसके अलावा आराम से बैठकर बातें करने के लिए भी यहाँ पर जो पेड़ हैं, वृक्ष के नीचे जगह बनाई गई है, चबूतरा है। और इस चबूतरे पर शायद गांव के लोग जब कभी समय मिलता है तो यहाँ पर आकर बैठ जाते हैं और एक दूसरे से बतियाते हैं। यहाँ पर कुत्ते का भी चित्र दिखाई देता है। तो इस तरह से देखिए, यह एक छोटे से गांव का या एक बस्ती का चित्र दिखाई देता है। यहाँ पर न कोई पक्की सड़क है, न कई प्रकार की सुविधाएं हैं, लेकिन फिर भी यह एक खुशहाल गांव या स्वच्छ गांव हम कह सकते हैं। तो यह एक पहला चित्र। इसके अलावा इसके पड़ोस में दूसरा चित्र दिया है, देखिए। अब इस चित्र को देखने के बाद पता चलता है कि अरे ये तो छोटे से गांव का चित्र नहीं है, ये तो एक शहर नज़र आता है, एक बड़ा नगर। इसमें देखिए पक्की इमारतें हैं जो काफ़ी ऊंची हैं
और ऐसी ऊंचाई पर देखिए टावर भी लगाया गया है, डिश भी है। इसके अलावा यहाँ पर मोबाइल का टावर भी लगाया गया है। ऐसे बड़े शहर में देखिए मेट्रो रेल जैसे आधुनिक यातायात के साधन दिखाई देते हैं और काफ़ी भीड़ लोगों की यहाँ पर दिखाई देती है। इसमें भी देखिए अनेक प्रकार की गाड़ियाँ, पक्की सड़कें तो है ही, इसके अलावा जो यातायात के साधन हैं वो काफ़ी मात्रा में दिखाई देते हैं। स्वच्छता है, इसके अलावा चौराहे में देखिए ज़्यादा भीड़ न हो इसलिए ट्रैफिक के सिग्नल लगाए गए हैं और इन सिग्नलों का पालन वहाँ के लोग करते हैं। और इस तरह से हरियाली भी थोड़ी थोड़ी नज़र आती है, लेकिन जितनी गांव में हरियाली नज़र आती है उतनी हरियाली यहाँ पर नज़र नहीं आती। बड़ी बड़ी दुकानें हैं, बड़े बड़े मॉल हैं और इस तरह से काफ़ी भीड़ से भरी ज़िंदगी यहाँ पर दिखाई देती है। सभी लोग अपना अपना काम करते हैं, वो भी समय की पाबंदी में रहकर, क्योंकि अब शहर में काफ़ी भाग दौड़ दिखाई देती है। तो इस तरह से देखिए ये दोनों चित्र, इन दोनों चित्रों को छात्रों के सामने रखना है कि अरे भाई ये गांव का चित्र है और ये शहर का चित्र है और इन दोनों चित्रों में समानताएं कौन सी हैं और अलगता कौन सी हैं, चित्र को देखकर छात्रों को बताने के लिए कहना है। जैसे कि गांव का चित्र देखें तो गांव के चित्र में पक्की सड़कें नहीं हैं, लेकिन शहर में पक्की सड़कें दिखाई देती हैं। यहाँ पर गांव में छोटे छोटे मकान हैं, लेकिन शहर में बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची इमारतें हैं। तो ये तुलनात्मकता उनके अंदर होनी चाहिए और इसी दृष्टि से छात्र को देखना है और ये जो अलगता उसे नज़र आती है, यह अलगता उसे अपने शब्दों में स्पष्ट करनी आनी चाहिए। ये बड़ा ज़रूरी है, तभी तो उसके अंदर भाषा का विकास हो जाएगा। और इसीलिए ये दो चित्र यहाँ पर दिए हैं, इनकी तुलना कीजिए और इनके बारे में जो मन में विचार आए हैं वो लिखिए। इसके अलावा इस पर कृति भी दी है, देखिए। अध्यापक चित्रों की जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध प्रश्न पूछे तथा चर्चा करे। अलग अलग प्रकार के प्रश्न पूछते हैं इन चित्रों पर। जैसे कि उदाहरण के तौर पर चित्र किसका है, एक चित्र दिखाइए पहला और बाद में प्रश्न पूछे कि यह चित्र किसका है। तो छात्र उत्तर देगा कि यह तो चित्र किसी छोटे से गांव का है। दूसरा चित्र दिखाइए, ये चित्र किसका है, तो वो बता देगा कि वह चित्र एक शहर का है, एक महानगर का है। इस तरह से सिर्फ यही चित्र नहीं, यही प्रश्न नहीं, बल्कि आप अलग अलग प्रकार के प्रश्न पूछ सकते हैं। दूसरा देखिए, चित्र में क्या क्या दिखाई देता है। जैसे मैंने बातें वर्णन की वैसे ही छात्रों को क्या करना है, बताना आना चाहिए। किसी चित्र का वर्णन उन्हें भी करना आना चाहिए। और तीसरा है, दोनों चित्र में क्या अंतर है। जैसे कि मैंने एक दो उदाहरण बता दिए कि किस तरह से दोनों चित्रों में अंतर है, ऐसा ही अंतर छात्रों को बताना आना जरूरी है, आना चाहिए। आगे देखिए, चित्र के आधार पर शहर और गांव संबंधी जानकारी प्राप्त कर प्रश्न तैयार करें। यानी चित्र को देखना है और चित्र को देखने के बाद शहर और गांव इनके संबंधी जानकारी प्राप्त करने हेतु हम कौन कौन से प्रश्न तैयार कर सकते हैं, इन प्रश्नों को तैयार करना है। तो अगर जो गांव का चित्र है उस पर 5 प्रश्न तैयार किए और शहर का चित्र उस पर अगर 5 प्रश्न तैयार किए तो भी चल सकता है। एक अच्छी कृति का उत्तर हम लिख सकते हैं। आओ सक्षम बने, अगली कृति दी है। इसमें गुट बनाकर निम्नलिखित चित्रों के आधार पर प्रश्न निर्मित करें। यानी छात्रों के अलग अलग गुट बनाने हैं और गुट बनवाकर क्या करना है, उनको चित्र देने हैं और चित्र देने के बाद उस पर आधारित प्रश्न की निर्मिति करने के लिए छात्रों को बोलना है। जैसे कि पहला चित्र देखिए, पहले चित्र में दिया है एक तालाब का चित्र है। तो तालाब के किनारे कितने पेड़ हैं, तालाब के किनारे कितने पत्थर हैं, तालाब में क्या होता है, तालाब के द्वारा और कौन कौन सी चीज़ें प्राप्त होती हैं। ऐसे अलग अलग प्रकार के प्रश्न छात्र तैयार कर सकता है। तो ऐसा हर एक चित्र। तो यहाँ पर कुएं का चित्र दिया है, कुएं का प्रयोग किस लिए किया जाता है। अगला चित्र है झरना। तो झरने में ज़्यादा पानी कब बहता है, क्यों बहता है पानी,
इसके द्वारा प्रश्न की निर्मिति उसके मन में होनी चाहिए। बादल से बरसात होती है तो बादलों का रंग, कौन से बादल से बरसात होती है, बरसात काले बादलों से बरसात ही क्यों होती है, ऐसे प्रश्न। इसके अलावा नदियों के बारे में, ये कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ पर हुआ है, नदियाँ हमें किस तरह से उपयोगी सिद्ध हुई हैं, नदी को हम देवता क्यों मानते हैं। ऐसे अनेक प्रकार के प्रश्न छात्रों को तैयार करने हैं और इन प्रश्नों को लिखना है, क्योंकि हमारा जो क्षेत्र है वह प्रश्न तैयार करना है। तो हर चित्र को देखिए, उसके द्वारा प्रश्न की निर्मिति छात्रों को करनी है। आओ अभ्यास करें, अगली कृति है। इसमें भी चित्र दिया है देखिए, और इस चित्र के आधार पर चित्र देखें और प्रश्न पूछें। इस चित्र को देखना है और प्रश्न पूछना है। अध्यापक छात्रों से चित्र की जानकारी ले और विविध प्रश्न तैयार करने के लिए कहे। यानी ये चित्र दिखाकर उनको पूछना है कि ये चित्र किसके हैं। तो छात्र कुछ तो प्रश्न तैयार करेगा, उत्तर देगा। तो इस चित्र को देखने के बाद कौन कौन से प्रश्न छात्र के मन में आते हैं, वो प्रश्न यहाँ पर तैयार करके लिखने हैं। अगली कृति है, आओ सृजन करें। भारतीय सैनिक तथा सेना संबंधी जानकारी अंतर्जाल की सहायता से ढूंढकर लिखो। तो भारतीय जो सैनिक हैं या सेना, इनके संबंधी अंतर्जाल यानी इंटरनेट, तो इंटरनेट की सहायता से इनके बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए। और जानकारी प्राप्त करने के बाद जो थोड़ी बहुत जानकारी छात्र प्राप्त करेगा मोबाइल के द्वारा, वही जानकारी यहाँ पर उसे लिखनी है। और अंत में इन कृतियों को करने के लिए पूरक साहित्य स्रोत दिया है, 7वीं पाठ्य पुस्तक QR कोड, और यहाँ पर दीक्षा ऐप की एक लिंक दी है। यहाँ पर क्या करना है बच्चों, यहाँ पर इसे क्लिक कीजिए और क्लिक करने के बाद इस पाठ के बारे में और अधिक जानकारी आप प्राप्त कर सकोगे। तो इस तरह से यह जो चौथा दिन है, इस चौथे दिन में आपको इतनी कृतियाँ करनी हैं। तो इसे पूर्ण कीजिए, समय पर पूर्ण कीजिए, ताकि बाद में कोई परेशानी न आए। तो यहाँ पर हम रुकते हैं। आज का यह चौथा दिन हमारा यहाँ पर खत्म हुआ। फिर से मिलते हैं। धन्यवाद।